क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप किसी नई जगह जाते हैं या किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं या किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो लगता है कि ये सब पहले भी हो चुका है, या फिर आप जो बातें कर रहे हैं ऐसी बातें पहले भी हो चुकी हैं मगर याद नहीं कब। और फिर आप ब्रेन से सबूत मांगते हैं कि ऐसा हुआ कब, तो आपका ब्रेन बोलता है नहीं मिलेगा। इस प्रॉब्लम या माइंड ग्लिच को समझने से पहले मैं आपको एक बढ़िया सी शायरी सुनाता हूं। है कुछ ऐसा कि जैसे ये सब कुछ इससे पहले भी हो चुका है कहीं। मिलके हर शख्स से हुआ महसूस, मुझसे ये शख्स मिल चुका है कहीं। जॉन एलिया की ये पंक्तियां उस एहसास को बयान करती हैं जो कभी ना कभी हम सब ने महसूस किया है। वो पल जब किसी नई जगह, किसी नए व्यक्ति या किसी नए दृश्य को देखकर अचानक दिल कहता है, रुको, ये तो पहले भी हो चुका है। वो अजीब सी पहचान, वो हल्का सा झटका, जैसे वक्त ठहर गया हो और यादें किसी गुप्त कोने से फुसफुसा उठी हो। इस एहसास को कहते हैं डेजा वू। डेजा वू एक फ्रेंच शब्द जिसका अर्थ है ऑलरेडी सीन, यानी पहले देखा हुआ। कई सदियों से इंसान इस अनुभव को समझने की कोशिश करता आया है। कभी इसे आत्मा की स्मृति कहा गया, कभी पिछले जन्म की झलक। पर आधुनिक विज्ञान ने इसे एक नया अर्थ दिया, एक रहस्यमय लेकिन समझने योग्य मेमोरी ग्लिच। हमारा दिमाग एक जटिल मशीन है। ये हर सेकंड लाखों सूचनाएं लेता है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं या महसूस करते हैं। इन सूचनाओं को संभालने के लिए दिमाग दो मुख्य प्रणालियों पर निर्भर करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी उस क्षण में हो रही घटनाओं को पकड़ती है, जैसे आप अभी ये वाक्य सुन रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में है। पर कुछ ही देर में अगर ये जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो दिमाग इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है, जहां यादें वर्षों तक रह सकती हैं। कभी कभी इन दोनों प्रणालियों के बीच सिर्फ कुछ मिली सेकंड की देरी हो जाती है। दिमाग किसी नए दृश्य को गलती से पुरानी स्मृति वाले हिस्से में दर्ज कर देता है। जब वही दृश्य दोबारा दिखाई देता है तो दिमाग कहता है, यह तो पहले देखा हुआ है। यही है मेमोरी मिसमैच थियरी। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एलन ब्राउन ने 2003 में हजारों लोगों पर अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि लगभग 70% लोग कभी न कभी डेजा वू का अनुभव करते हैं। ये ज्यादातर युवाओं और पढ़े लिखे लोगों में होता है, क्योंकि उनका मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहता है और नई परिस्थितियों को तेजी से समझता है। वहीं एन क्लियरी, कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी ने 2012 में डेजा वू पर प्रयोग किए। उन्होंने वर्चुअल रियलिटी में ऐसे नक्शे बनाए जिनमें कुछ पैटर्न पहले वाले नक्शों से मिलते थे। प्रतिभागियों ने बताया, उन्हें लगा जैसे वो जगह पहले देखी हुई है, हालांकि वो उनके लिए पूरी तरह नई थी। इससे साबित हुआ कि डेजा वू वास्तव में हमारे दिमाग के फेमिलियरिटी रिकग्निशन सर्किट की एक गलत सक्रियता है। मस्तिष्क का ये सर्किट मुख्यतः टेम्पोरल लोब में होता है, वही हिस्सा जो यादों और पहचान की भावना को नियंत्रित करता है। जब इसमें हल्की सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ती है तो व्यक्ति को डेजा वू जैसा एहसास होता है। यह केवल सिद्धांत नहीं है। कई एपिलेप्सी पेशेंट्स पर किए गए प्रयोगों में जब टेम्पोरल लोब को हल्के करंट से स्टिमुलेट किया गया तो उन्हें डेजा वू के समान अनुभव हुए। डॉक्टर क्रिस मॉलिन, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स ने कहा, डेजा वू इज लाइक योर ब्रेन्स मेमोरी चेक सिस्टम फेलिंग फॉर अ मोमेंट। यानी कुछ सेकंड के लिए दिमाग ये तय नहीं कर पाता कि कोई अनुभव नया है या पुराना। ये उतनी ही देर की गलती है जितनी पलक झपकने में लगती है, पर वो एक झलक हमारे लिए रहस्य बन जाती है। एक और सिद्धांत है ड्यूअल प्रोसेसिंग थियरी। इसके अनुसार दिमाग हर दृश्य को दो चरणों में प्रोसेस करता है। पहला दृश्य प्राप्ति का, दूसरा चेतन पंजीकरण का। यदि किसी कारण पहला सिग्नल देर से पहुंचे तो दूसरा सिग्नल आने पर दिमाग उसे पहले देखा हुआ मान लेता है। दोनों सिग्नल के बीच कुछ माइक्रोसेकंड का अंतर ही वो रहस्यमय
पहले से जानी पहचान की भावना पैदा कर देता है। अब मनोविज्ञान की ओर बढ़ें। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि डेजावू हमारे दबे हुए अवचेतन की गूंज है। जो घटनाएं हमने कभी महसूस की लेकिन भूल गए, वे अचानक किसी नए परिदृश्य से जुड़ जाती हैं। इसलिए कुछ चेहरे या जगहें अनजाने में भी पहचानी लगती हैं। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान इस विचार को पूरी तरह नहीं मानता, पर यह मानता है कि सबकॉन्शियस एसोसिएशन डेजावू की तीव्रता को प्रभावित कर सकती है। मस्तिष्क इमेजिंग तकनीकें जैसे एफएमआरआई और ईईजी ने दिखाया कि डेजावू के समय हिपोकैम्पस, पैराहिपोकैम्पल जाइरस और फ्रंटल रीजन्स में असामान्य एक्टिविटी होती है। हिपोकैम्पस नई यादें मनाता है, जबकि पैराहिपोकैम्पल जाइरस परिचय का भाव देता है। जब फेमिलियरिटी रीजन अकेला सक्रिय हो जाए और मेमोरी रीजन शांत रहे, तो डेजावू जन्म लेता है। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज के वैज्ञानिकों ने मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन से डेजावू उत्पन्न करने की कोशिश की। परिणामों ने दिखाया कि यह वास्तव में एक फॉल्स पॉजिटिव मेमोरी सिग्नल है, यानी दिमाग कभी-कभी पहले देखा का अलार्म बजा देता है, जबकि कोई पुरानी याद होती ही नहीं। पर सवाल यहां से गहराता है। 2010 में फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में छपे अध्ययन के अनुसार स्लीप डेप्रिवेशन और स्ट्रेस भी डेजाव्यू के ट्रिगर हो सकते हैं। डेजाव्यू यह भी दर्शाता है कि हमारा दिमाग रेखीय लिनियर समय में नहीं सोचता। वो हर अनुभव को आपस में जोड़ कर रखता है, एक नेटवर्क की तरह। इसलिए कभी-कभी नया अनुभव पुराने नेटवर्क पैटर्न से टकराता है और पहले देखा हुआ भाव पैदा करता है। यहां एक दिलचस्प बात, कभी-कभी मस्तिष्क हमारे सपनों को वास्तविक घटनाओं से मिला देता है। जब हम किसी सपने में देखी जगह से असल जीवन में गुजरते हैं, तो सबकॉन्शियस कहता है, पहले भी यहां आए हो। इसे ड्रीम लिंक्ड डेजाव्यू कहते हैं। वैज्ञानिक स्नो एंड लव 2011 ने पाया कि जिन लोगों की कल्पना शक्ति प्रबल होती है, उन्हें डेजाव्यू ज्यादा होता है, क्योंकि उनके दिमाग में इमेजिनेशन और मेमोरी के सर्किट अक्सर ओवरलैप करते हैं। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स और दूसरे साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर्स का क्या कहना है, तो हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है डेजाव्यू के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लिखें और शेयर करें। धन्यवाद।